चेता कर आएंगे कि वक्फ बोर्ड में अगर कुछ भी डिसडेट हुआ, संशोधन हुआ। अब तीसरी बात तो सुनिए, अभी ये चिराग पासवान का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना क्या? वो कहते दिख रहे हैं कि भाई हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इन दोनों में हमेशा हिंदू और मुस्लिम वाले मुद्दे पे हमेशा अनबन बनी हुई रहती है। क्योंकि आपको बता दें, नीतीश कुमार जो है मुसलमान समाज के लिए हमेशा, नीतीश कुमार मुस्लिमों का वोट बैंक अपनाना चाहते हैं और हमेशा बढ़ाने की ओर बिल्कुल बिल्कुल डबल एन के सहारे ये जो सरकार चल रही है उसमें से एक एन खिसकने की तैयारी में है। वो एक एन नीतीश कुमार है। विजय कुमार सिन्हा का हाल ही में आपने सुना होगा कि विजय कुमार सिन्हा कहते दिख रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार अचानक प्रगति यात्रा रोक के नई दिल्ली क्यों पहुंचे? क्या पुष्टि होने वाली है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं? क्या है इसके कारण? हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉल पे शुभम कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अनुरंजन जी, देखिए साफ साफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। और देखिए जिस प्रकार वक्फ बोर्ड के संशोधन के विरोध में नीतीश कुमार खड़े हैं, क्योंकि आपको पता है वक्फ बोर्ड के संशोधन में नीतीश कुमार खड़े विरोध में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी और उनकी पार्टी और तमाम सहयोगी एक नीतीश कुमार को छोड़कर वक्फ बोर्ड के संशोधन के साथ खड़े हैं। लेकिन वही इसके उलट जो बीजेपी के साथ अभी तो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लेकिन 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 वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ है। क्योंकि आपको पता होगा अनुरंजन, किस प्रकार नीतीश कुमार मुस्लिमों का वोट बैंक अपनाना चाहते हैं और हमेशा बढ़ाने की ओर अग्रसर रहते हैं, काम करते हैं, चाहे वो हज यात्रा के लिए हो, चाहे मतलब बहुत तरह के ऐसे काम है जो देखे जा सकते हैं। तो मतलब यह जाहिर होता है जी। आप ये कहना चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू भी सपोर्ट में है लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, डबल एन के सहारे ये जो सरकार चल रही है उसमें से एक एन खिसकने की तैयारी में है। वो एक एन नीतीश कुमार है। और क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार बहुत ही टेढ़े व्यक्ति है, नीतीश कुमार जो है अच्छों को शांत कर देते हैं और उनके साथ कुछ होता है तो वो याद रखते हैं। तो नीतीश कुमार भूलेंगे नहीं कोई भी चीज। और उनको पता है कि बीजेपी किस प्रकार उनको दबाते हुए दिख रही है, किस प्रकार बीजेपी चाहती है कि जेडीयू खत्म हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार वो शेर है कि जो शेर बूढ़ा तो हो गया लेकिन शिकार करना नहीं भूला है अनुरंजन जी। तो इससे साफ स्पष्ट ये है कि नीतीश कुमार चेताने गए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर ये नीतीश कुमार मिलेंगे किससे। अमित शाह से तो उनकी लड़ाई जग जाहिर है। आपको एक और बात बता दें, नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात लोकसभा चुनाव के बाद एक भी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है। एक बिहार में जब नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में आए थे तो उस दौरान एक प्रोटोकॉल के हिसाब से नीतीश कुमार की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती तो जरूर है, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात अनुरंजन जी नीतीश कुमार की जो है वो नरेंद्र मोदी से नहीं हुई है। तो फरवरी में जो मोदी जी आ रहे हैं तो क्या उसमें व्यक्तिगत मुलाकात हो सकती है? अब उसमें व्यक्तिगत मुलाकात, देखिए आपको पहले तो ये बता दें कि मोदी जी जब भी बिहार आएंगे और वो भी एक दिन के लिए, मतलब सेम डे आएंगे सेम डे चले जाएंगे, तो उस दौरान तो कोई भी व्यक्तिगत मुलाकात होते नहीं दिख रही है। क्योंकि व्यक्तिगत मुलाकात तभी हो पाएगी जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री के कार्यालय में या फिर उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। तो देखिए नीतीश कुमार अभी दिल्ली पहुंचे हैं। अब यह स्पष्ट नहीं है कि वो आखिर मिलेंगे किससे, लेकिन ये तय है कि वो बीजेपी के किसी शीर्ष नेतृत्व से इस बार मिल कर आएंगे और चिता कर आएंगे कि वक्फ बोर्ड में अगर कुछ भी दिस डेट हुआ, संशोधन हुआ, तो जेडीयू जो अभी तक आपके साथ है, आपके साथ खड़ी है, लोकसभा चुनाव में आपके साथ खड़ी है, वो अब नहीं होगी। क्योंकि जेडीयू आपसे अलग है, जेडीयू आपसे अलग विचारधारा रखती है। जेडीयू और बीजेपी का विचारधारा कभी मेल नहीं खाता है। क्योंकि इन दोनों में हमेशा हिंदू और मुस्लिम वाले मुद्दे पे हमेशा अनबन बनी हुई रहती है। क्योंकि आपको बता दें, नीतीश कुमार जो है मुसलमान समाज के लिए हमेशा खड़े दिखते हैं, खड़े रहते हैं और हितैषी माने जाते हैं अनुरंजन जी। देखिए अनुरंजन जी, आपको एक और बात बता दें, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके 3-4 कारण हम आपको गिनाना चाहते हैं अनुरंजन जी। देखिए पहला कारण तो ये रहा कि वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ है नीतीश कुमार, लेकिन वही इसके उलट नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी और उनके सहयोगी अन्य दल जो है वो सभी समर्थन में है। पहली नाराजगी है।
दूसरी नाराजगी नीतीश कुमार की अमित शाह के उस स्टेटमेंट से होता है, जहां पे अमित शाह ये कहते दिख रहे हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री चेहरा कौन कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर डिसाइड करेगा। और चुनाव के बाद डिसीजन लिया जाएगा। चुनाव के बाद डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो नहीं चाहेंगे कि उनका शिंदेकरण हो जाए। जिस प्रकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्यूटी कर दिया गया, इसी कारण नीतीश कुमार को लग रहा है कि क्या पता ये बीजेपी जब एकनाथ शिंदे के साथ ऐसा कर सकती है तो मेरे साथ क्यों नहीं, क्योंकि सिचुएशन नीतीश कुमार तो उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे नहीं, कभी नहीं। आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री से नीचे कोई पद नहीं चाहते। उपराष्ट्रपति के पद को उन्होंने ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार को आप हल्के में ले रहे हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया है और आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये कभी नहीं होगा। और ये तय मानिए कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी से अलग हो जाएगी और विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी अलग अलग लड़ेगी और जेडीयू और एनडीए गठबंधन में टूट हो जाएगा। तो बड़ी खबर यह है कि एनडीए गठबंधन में टूट होने की लगभग संभावना दिख रही है, क्योंकि आप देखिए लालू प्रसाद यादव बार बार आमंत्रित कर रहे हैं नीतीश कुमार को। लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि लालू प्रसाद भी समाजवादी नेता है, नीतीश कुमार भी समाजवादी नेता है, दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये भी तय है कि बिहार की राजनीति इन्हीं दोनों लोगों पे टिकती है। तीसरा कोई नेता अभी तक तो नहीं है जिस पर बिहार की राजनीति टिकती है। मतलब बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टी का बोलबाला है। हाँ बिल्कुल है। आप देखिए अनुरंजन जी, हम आपको बता रहे थे कि दूसरा बयान विजय कुमार सिन्हा का, हाल ही में आपने सुना होगा कि विजय कुमार सिन्हा कहते दिख रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार एक्सेप्टेबल नहीं है बीजेपी के लिए 2025 में। और विजय सिन्हा संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं, विजय सिन्हा अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, तभी जो है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। मतलब बीजेपी पूरी तरीके से अभी इस बार तैयारी में है कि अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। और तीसरी बात तो सुनिए, अभी ये चिराग पासवान का स्टेटमेंट आपने नहीं सुना क्या? वो कहते दिख रहे हैं कि भाई हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा। तो साफ यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव तो लड़ेगी, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा यह तय नहीं है। नीतीश कुमार को भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार भ्रम में रहने वाले नेता नहीं है। उनको पता है कि आखिर जो है बीजेपी कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो चेताने गए हैं और सभी बातों को पहले ही स्पष्ट करने दिल्ली पहुंच गए हैं और वक्फ बोर्ड के संशोधन में अपना लगातार विरोध दर्ज करवाते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार को यह भी डर है कि कहीं बीजेपी उनकी पार्टी को न खत्म कर दे, या फिर पहले घोषणा तो कर दे कि भाई हम ठीक है आपके नेतृत्व में लड़ेंगे, उसके बाद जो है उनको सीएम न बनाए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, इसीलिए यह तय मानिए कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अमित शाह के बयान के बाद तो नीतीश कुमार खासे नाराज है बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं से। लेकिन हो न हो, जहां तक आशंका यह जताई जा रही है कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो गई, नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह मुलाकात होती है, उसके बाद नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला करते हैं। बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़ी भूचाल आने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो है बिल्कुल नाराज है। जो इसलिए नाराज है ताकि उनके साथ जो है मुसलमान वोट बैंक उनसे अलग ना हो जाए, और मुसलमान के हितैषी माने जाते हैं नीतीश कुमार। आपका इन सब में क्या विचार है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब